हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर 5G स्टूडेंट क्लासेस से। आज हम आपको बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ाएंगे, नाव तथा धारा। तो आपको पहले जानना चाहिए कि किसी भी मैथ बनाने से पहले उसके बारे में फॉर्मूला और सूत्र दोनों सूत्र तो चाहिए ही हर हाल में, क्योंकि बिना सूत्र लिए हुए आप कोई भी मैथ नहीं बना सकते। और किसी भी मैथ बनाने के लिए उसको सबसे पहले सूत्र की जानकारी लेना चाहिए। तो सूत्र के बारे में हम देखते हैं कि नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो देखिए ये क्या है, तालाब का एक हमने क्या किया, पिक्चर बनाया है। ये तालाब है जिसमें क्या है, तालाब में अक्सर पानी शांत होता है। तालाब में क्या होता है, अक्सर पानी शांत होता है। और ये नदी है और नदी का बहाव होता है, कोई एक दिशा में नदी का क्या होता है, पानी एक दिशा में चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये नदी का पानी एक दिशा में चल रहा है। तो नदी धारा का वेग क्या है, पानी अगर जा रही है मान लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उसका तो कुछ वेग होगा ना जी। 1 घंटा में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की धारा होता है। तो हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं धारा की दिशा में तैराकी चाल। धारा की दिशा में तैराकी चाल, अगर धारा की दिशा में है तो 4+1 प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। दूसरा दिया गया है धारा के विरुद्ध तैराकी चाल। तो चीजें वही रहेगी, केवल जब विरुद्ध रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। मान लीजिए हम अगर 4 किलोमीटर की रफ्तार से तैर रहे हैं और तैर रहे हैं, उधर से क्या है कि पानी उल्टा मतलब विपरीत हम चल रहे हैं। अब उसका विपरीत अगर पानी 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर हमको क्या होगा, पीछे में खींचेगा, मतलब 1 किलोमीटर माइनस में जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ नीचे दिया गया शांत जल में तैराकी चाल। शांत जल में तैराकी चाल क्या होता है, धारा की दिशा में तैराकी चाल, धारा की दिशा में तैराकी चाल प्लस धारा के विरुद्ध तैराकी चाल बटा में 2। दूसरा धारा का वेग, धारा के वेग जब रहेगा उल्टा, पहले बता दिया आपको, धारा की दिशा में तैराकी चाल माइनस, मतलब दोनों सूत्र एक ही है। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया गया। धारा का विरुद्ध तैराकी चाल, सूत्र एक ही है, केवल यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया गया, चूंकि ये क्या है, विपरीत दिशा में, दोनों सेम सेम एक ही दिशा में जाएगा तो प्लस, अब अपोजिट विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा, माइनस। नीचे दिया गया धारा का वेग, आदमी की शांत जल में चाल गुने अनुपातों का अंतर बटा में अनुपातों का योग। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में फॉर्मूला को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फॉर्मूला पढ़ने के बाद उसको याद कर लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर मैथ बनाएंगे। ये चैप्टर जो है पूरे मैथ में सबसे छोटा चैप्टर होते हैं। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा जो है, जैसे परसेंटेज हुआ, लाभ हानि हुआ, ये सब चैप्टर क्या है, बड़ा बड़ा है, पर ये चैप्टर हमारा क्या है, छोटा चैप्टर है। तो पहले हम लोग देते हैं आपको सूत्र लिखने के लिए, पहले आप सूत्र लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो हम वेट करते हैं 2 मिनट, आप सूत्र लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग मैथ बनाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न। तो हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करें कि शांत जल में उस व्यक्ति की चाल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक आदमी की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करें कि शांत जल में उस आदमी की चाल कितनी है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करें कि धारा के वेग क्या है। देखिए इसमें चाल पूछा है, इसमें चाल पूछा है, और इसमें क्या है, वेग पूछा है, धारा का वेग। समझ लिए कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, दिया एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, तो आदमी की चाल, ठीक है, आदमी की चाल लिखेंगे क्या, आदमी की चाल बराबर दिशा प्लस विरुद्ध, पहले सूत्र लिख लीजिए, दिशा प्लस विरुद्ध। हमको तो क्या दिया है ना, ये तो एक दिशा हुआ, और ये क्या है, उसकी चाल में विरुद्ध चल रहा है। तो हम पहले हम क्या करें, आदमी का चाल लिखेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, आदमी का चाल, आदमी का चाल। तो पहले क्या है, दिशा है, बराबर दिशा प्लस क्या होगा, विरुद्ध, दिशा प्लस विरुद्ध बटा में क्या है, दो हो रहा है ना, तो 2। तो अब देखते हैं क्या है, पहला देखिए, बराबर दिशा कितना दिया गया, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दिया गया है, प्लस विरुद्ध कितना है, 3 किलोमीटर, तो विरुद्ध भी तो उसके साथ जुड़ जाएगा ना, बटा में कितना दिया, 2। अब इसको काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9,
6 3 9 बटा में कितना 2, ये तो कट जाएगा ना, तो कितना जाएगा 4.5 4.5। हमसे क्या पूछा, व्यक्ति की चाल कितनी है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ घंटा भी दिया ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लिख दें क्या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम प्रश्न नीचे वाला दिया गया है, एक आदमी की धारा की दिशा में चाल जैसे ऊपर वाला दिया है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला बना देंगे प्रश्न नंबर 2। तो आगे देखते हैं, एक आदमी की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विरुद्ध में उसकी चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करें शांत जल में उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो बस ऐसे जब पूछा है तो आदमी की पहले चाल दे देंगे, आदमी का चाल लिखेंगे, आदमी का चाल, तो चाल तो लिखे ही है, दिशा प्लस विरुद्ध सूत्र, वैसे ही सूत्र को क्या करेंगे 1-2 बार हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो सूत्र लिखा है ना हम लोग कॉपी में पहले लिखेंगे। लिखने से बेनिफिट क्या है कि याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि हमारा सूत्र जो है याद हो जाएगा। ऐसे क्या है हमारा सूत्र याद नहीं हो पाती है, बात समझ गए ना। तो ये क्या है याद करने का सिंपल तरीका है। बटा में क्या है 2 का देंगे, यहाँ दिया गया है क्या दिशा, कितना दिया गया दिशा में चाल कितना है 9 किलोमीटर, तो ये दिशा जब पर क्या डाल देंगे यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर क्या दिया गया है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, जबकि धारा के दिशा के विरुद्ध में उसकी चाल कितना था 5 किलोमीटर, 5 डाल देंगे। बटन क्या है 2 है, 2 का देंगे। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 और 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 5 14 और 14 बटा 2, तो ये कटेगा दूसरे तक कट जाएगा 14, डायरेक्ट मार कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, वेग हमसे पूछा है। तो धारा का वेग, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सूत्र में धारा का वेग। इससे पहले जो सूत्र लिखा है ना उस सूत्र को आप याद कीजिए, पहले एक बार पढ़िए रिपीट कीजिए ना तभी जाकर होगा। धारा का वेग, तो धारा का वेग क्या होगा दिशा माइनस विरुद्ध, दिशा माइनस विरुद्ध। क्योंकि माइनस तो हम पहले ही बता दे रहे, माइनस इसलिए होगा कि हम उसके विरुद्ध चला। अगर मान चलिए आप साइकिल चला रहे हैं 5 किलोमीटर रफ्तार से आप साइकिल जा रहे हैं पूर्व दिशा की तरफ, अब पूर्व दिशा की तरफ से अगर हवा आ रही है 2 किलोमीटर तो तो माइनस हो जाएगा ना आप, तो ऐसे ही यहाँ माइनस हो गए, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिशा कितना दिया गया है, तो दिशा जब कितना है 8 है, 8 डाल देंगे क्या ना, माइनस अब विरुद्ध कितना है 5 है ना जी, 5 बटा में ये वाला 2 डाल देंगे, 8 से 5 जाएगा 3, आई नीचे वाला 2 रह जाएगा, तो 3 2 से कटेगा ना, कटेगा 1.5 ना हो जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि रफ्तार हमारा क्या हो जाएगा कम जाएगा। अलग आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना कि जैसे हम किसी दिशा में जा रहे हैं, ऐसे समझिए कि हम लोग एक नदी में तैर रहे हैं, अगर नदी में तैर रहे हैं नदी के दिशा में हम जा रहे हैं, तो हम अगर 1 घंटा में अगर 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं और नदी का बहाव जो है 3 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दहा के हमको ले जा रहे हैं ना जी, 8 किलोमीटर ना हो गया। तो वैसे विरुद्ध में अगर रहेंगे तो 3 किलोमीटर तो माइनस हो गया, हमारा 5 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर वो हमको खींच के ले गया है, तो 2 किलोमीटर हो गया। समझ गए ना। इसको क्या करना है आप इसको बनाइए, प्रश्न को लिखिए, हम फिर आगे देते हैं प्रश्न। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग लिखिए। आगे प्रश्न जो है फिर लिख के दिखाते हैं, बनाते हैं। पहले उतार लीजिए नाव तथा धारा। और ये प्रश्न अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन पूछती है।